नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, कल प्रशांत किशोर जो है पटना में जिस तरीके से छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसके बाद जो है बवाल शुरू हुआ। प्रशांत किशोर जहानाबाद पहुंचे थे, पीड़िता परिवार से मिले और आज जो है एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे। पीड़ित परिवार जो है जो बच्ची है उनके पिता के साथ जो है प्रशांत किशोर यही एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे और एसएसपी से मुलाकात उनकी हुई है और जो सभी बिंदु है उस पर जो है बातें हुई है और साफ तौर पे कहा गया है जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। पटना के एसएसपी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी गतिविधि है उस पर हम लोग जो है नज़र बनाए हुए हैं, चाहे वो किसी भी एंगल को लेकर हो, उस पर हम लोग बारीकी से जांच कर रहे हैं। पहले कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा रहे हैं। आप लोग अवगत हैं कि इसमें आईजी सर निर्देशन में एक एसआईटी गठन किया गया है और उस पूरी टीम के द्वारा विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। अभी जांच का दायरा चूंकि काफ़ी बढ़ चुका है और इसमें कई जगहों से रिपोर्ट फॉरेंसिक का भी रिपोर्ट आना बाकी है। उनके अलावा उनका जो फ़ोन डिटेल्स वगैरह था उसका भी, उनके फ़ोन का भी फॉरेंसिक जाँच होना बाकी है। अभी इन सभी पहलुओं पर जब रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से फिर आगे अनुसंधान को बढ़ाया जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में जो सर मामला आया था कुछ और, फिर उस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सेक्सुअल असॉल्ट्स की बातें आई, तो उसको लेकर जो अवेलेबल जैसे इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ रहा है और जिस तरह से एविडेंस आएगा उस हिसाब से ही जांच किया जाएगा। एविडेंस के बेसिस पे ही आगे तक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को सीआईडी भी जांच कर रहे हैं क्या सर? आज एडीजी सीआईडी पारसनाथ सर पहुंचेंगे? नहीं, आज इसमें जो मुख्यालय के स्तर से जो इसमें बनाया गया एसआईटी, उसी में जो एडीजी कमज़ोर वर्ग हैं वो आए थे आज और उन जितने भी सीनियर लोग हैं उनके एक्सपीरियंस का भी इनपुट लिया गया है इसमें, क्योंकि इसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस में फॉरेंसिक साइंस लैब भी है, इसमें एम्स से भी हम लोगों को इनपुट लेना है, कई ऑर्गेनाइजेशन से लेना है और कई जिलों तक भी बात फैली हुई है, तो इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन के रूप में कार्य करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की भूमिका कुछ संदिग्ध मिल रही है। अगर किस तरह का एविडेंस आता है और इसमें कोई भी आता है कि जो इसमें इलाज के क्रम में गड़बड़ियाँ की गई हों या बताया गलत गया हो, उस पर कार्रवाई। थाना अध्यक्ष दबाव बना रहे, क्या ये सही है सर? अगर इस तरह कोई एविडेंस आएगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जो भी जांच के चल रहा है, जांच में अगर ये आता है तो कार्रवाई। क्या कुछ वहाँ पाया गया कुछ? देखिए, वो अनुसंधान का विषय है और अभी वो बता देना उचित नहीं रहेगा, लेकिन कई चीज़ों को वहाँ पे देखा गया है और कई नए जांच भी दिए गए हैं। परिजनों द्वारा से सवाल उठाया जा रहा है अस्पताल को लेकर, जो प्रभात मूल्य अस्पताल है उन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है क्योंकि मिली भगत से जो है पुलिस को गुमराह किया गया कहीं ना कहीं। इसमें जो हम लोग, जैसे मैं बताया आप लोगों को कि कई चीज़ों को अभी और जांच होना बाकी है और इसमें फॉरेंसिक साइंस का जो रिपोर्ट आना है वो बाकी है। जो उनके कमरे, मैं पूरी बात कर लेता हूँ, जो इस कमरे से सामान जो उन लोगों को लिया गया है उसका, इसके अतिरिक्त जो उनका फ़ोन बरामद हुआ था उसका फॉरेंसिक एनालिसिस बाकी है। इसके अतिरिक्त वो इस पूरे समय में कहाँ कहाँ रही हैं, किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं, इन सब चीज़ों पे अभी जांच होना बाकी है, उस पर काम चल रहा है और जैसे ही उसमें कोई बात आएंगी आप लोग शेयर किया जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल के आसपास के लोगों से जब बातचीत की गई तो बता रहे हैं कि उस हॉस्टल पर पहले से भी शिकायत है, ऐसा कोई मामला? देखिए, पहले से कोई शिकायत मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो अभी तक का घटनाक्रम हम लोगों को जानकारी मिली है उस हिसाब से हम लोग उसमें आगे काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल था, पटना में धड़ल्ले से मकरजाल हॉस्टलों का हो रहा है और हॉस्टल को जो लोग चलाते हैं, एक पटना पुलिस की तरफ से नियमावली लागू करने की जरूरत है ताकि अगर इस नियमावली को फॉलो करें तब हॉस्टल खोला जाए, क्योंकि अधिकतर इस तरह की घटनाएं होती है, शिकायतें आती है, तो इसको लेके पटना पुलिस कुछ रणनीति तैयार करेगी, नियमावली को आगे लाएगी ताकि इस तरह की घटना ना हो और शिकायतें ना मिले। इसमें जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि ये अनुसंधान चल रहा है और जो आप कह रहे हैं वो अनुसंधान से इतर है, उस पर भी, उस पहलू पे भी हम लोग काम करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग का फोकस अनुसंधान पे है, लेकिन अगर इसके लिए कोई मानक प्रक्रिया बनानी पड़ेगी तो उस पर भी हम लोग कंसल्ट करेंगे। सर, 6 तारीख को है, पुलिस को 9 तारीख को सूचना दिया, आखिर कौन जिम्मेदार है? इतना विलम्ब क्यों पुलिस को जानकारी दिया गया 9 तारीख को? 6 तारीख को जब वहाँ पे मिली थी उसका इनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, हॉस्पिटल के बाद ही 9 तारीख को लाया गया, मेडिको लीगल केस किया गया, मेडिको लीगल केस के बाद जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो कांड दर्ज कराया गया है और जिसमें अगर डिले की बात है तो इसमें जिसकी भी सहभागिता होगी वो उस पर कार्रवाई। प्रशांत किशोर सर पहुंचे थे, आपसे मिले सर, क्या कुछ जानकारी? वो अपनी बातें रखे और उनकी बातों को हम लोगों ने नोट किया है और इसमें अनुसंधान को आवश्यक होगा तो उस चीज़ को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो आपने सुना, पटना के एसएसपी को उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है, चाहे एफआईआर में देरी को लेकर हो या अन्य गतिविधियों में जो है जो संलिप्त होंगे उन पर जो है ठोस कदम उठाई जाएगी, उन पर जो है कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।